हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। तो आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऑलराइट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, क्या इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हैं, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका, उसके बारे में हम देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, और फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन के बारे में इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया 3 more than 3.5 gram per day, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. It results from the damage to glomerular filtration barrier in the kidney. Okay, so nephritic syndrome क्या है? Nephritic syndrome is the clinical condition. ये आपकी clinical condition है characterized by significant proteinuria. This is the clinical condition. Just a minute. ओके, सो दिस इज द क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोटीन यूरिया, राइट। आपके यूरिन में क्या होना है? प्रोटीन है ना, प्रोटीन आपका प्रेजेंट होना, जिसका अमाउंट कितना हो सकता है आपका? मोर देन 3.5 ग्राम। 3.5 जो होता है नॉर्मल होता है, इससे अबव हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया, अब इसकी वजह से आपको क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन यूरिया की वजह से आपको हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपरलिपिडेमिया और एडिमा आपको हो सकता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर इन किडनी, राइट। तो जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें क्या होना? बैरियर है जाना, उसमें आपका डैमेज हो जाना, इसकी वजह से ये जो है आपको डिसीज से हो सकती है। ऑलराइट, अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है? कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की यदि हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वन है प्राइमरी कॉज अफेक्टिंग द किडनी डायरेक्टली। प्राइमरी कॉज क्या आपका? किडनी को जो कि आपके डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसमें आपका आता है मिनिमल चेन डिसीज, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, राइट। मिनिमल चेन डिसीज होने की वजह से आपको हो सकता है कुछ आपका डिसीज में चेंजेस होने की वजह से। फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। फोकल सेगमेंट में आपका ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस होने की वजह से, आपका कोलेस्ट्रॉल फैट डिपोजिट होने की वजह से, मेम्ब्रेनियस न्यूरोपैथी होने की वजह से आपको हो सकता है। सेकेंडरी कॉज सिस्टमिक डिसीज और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको ये हो सकता है, राइट। कोई आपको सिस्टमिक डिसीज है या फिर आपको एक्सटर्नल कोई फैक्टर है, उस रीजन की वजह से आपको ये हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस न्यूरोपैथी की वजह से आपको ये हो सकता है। ल्यूपस नेफ्राइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस की वजह से आपको ये हो सकता है। अमाइलोडोसिस की वजह से भी फेने आपको हो सकता है। इन्फेक्शन की यदि हम बात करें तो किस किस इन्फेक्शन से होगा आपको? हेपेटाइटिस बी, सी एंड एचआईवी और मलेरिया। हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी एंड मलेरिया की वजह से हो सकता है। ड्रग की वजह से हो सकता है कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, गोल्ड पेनिसिलामाइन की वजह से आपको हो सकता है। कुछ मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपका लिम्फोमा होना, ल्यूकेमिया होना, जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसऑर्डर। कुछ आपके जेनेटिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर के रीजन की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर इसमें आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज, यदि आपको फैमिली हिस्ट्री आपका किडनी डिसीज का है उसकी वजह से हो सकता है। कुछ आपको ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून कंडीशन उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी इसका सबसे पहले ये डैमेज करता है आपका ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, जीपीएम को, एंड पोडोसाइट्स और एपिथेलियल लेयर चूंकि आपका इंक्रीज करती है, ग्लोमेरुलर की जो परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, राइट। पोडोसाइट हो गया आपका, एपिथेलियल लेयर हो गई। लीड टू एक्सेसिव प्रोटीन लीकेज, अब ये क्या कर रही है? आपका प्रोटीन लीकेज को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से आपका एल्बुमिन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन इनटू यूरिन। यूरिन में आपका एल्बुमिन हो गया, अदर प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपकी यूरिन में क्या होना? लीकेज होना शुरू हो गया, एक्सेसिव, राइट। एंड हाइपोएल्ब्यूमिनिया, अब एल्बुमिन आपका लीकेज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो गया। रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया आपका ब्लड के अंदर, कॉजिंग फ्लूइड लीकेज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, इसकी वजह से जो आपका
फ्लूइड है वो लीक हो गया कहाँ पर, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में, और आपको एडिमा हो गया। The liver increase lipoprotein synthesis leading to hyperlipidemia। अब लीवर ने क्या आपका स्टार्ट कर दिया, आपका इंक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर दिया, इसकी वजह से आपको लीड कर रहा है हाइपरलिपिडेमिया। लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन का लॉस होने की वजह से आपका इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द इन्फेक्शंस को। ऑलराइट, अब इसका कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको होता है, जैसे कि आपका क्लासिक ट्रेट फर्स्ट वाला है आपका मैसिव प्रोटीन यूरिया, आपका मैसिव प्रोटीन यूरिया होना जिसमें आपका मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। हाइपो एल्ब्यूमिनिया होना लेस देन 3 ग्राम पर डीएल आपका हो जाना। पेरिफेरल एडिमा होना आपका बॉडीज में लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में आपका पेरी ऑर्बिटल एंड लोअर लिम्ब में आपका पेरिफेरल एडिमा होना। कुछ अदर सिम्टम्स हैं आपके जिसमें आपका हाइपरलिपिडेमिया होना, लिपिड यूरिया होना, फैटी कास्ट वगैरह होना, लिपिड यूरिया आपका होना, फ्रोथी यूरिन हो रहा है, यूरिन का आपका फ्रोथी होना, वेट गेन होना ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, फटीग एंड जनरल मैलिस होना, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का रिस्क इंक्रीज होना, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो आपका इंक्रीज होना। नेक्स्ट वन है आपका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन आपका फर्स्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट में आप कराएंगे यूरिन एनालिसिस, जिसमें आप प्रोटीन एंड लिपिड का अमाउंट चेक करेंगे आपका कितना आ रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें आप हाइपो एल्ब्यूमिनियम फाइंड आउट करेंगे, आप हाइपर लिपिडेमिया, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन इफ किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड। एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन आएगा इन केस यदि आपका किडनी का फंक्शन में इम्पेयर्ड हुआ उस केस में, राइट। उस आपका सीरोलॉजी है, सीरोलॉजी में आपका एएनए कॉम्प्लीमेंट लेवल C3C4 टेस्ट फॉर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड HIV। किस केस में लेना है, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी सी एंड HIV। रीनल अल्ट्रासाउंड टू इवेल्युएट किडनी साइज और एबनॉर्मलिटीज। रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम टू इवेल्युएट किडनीज बायोप्सी, किडनी साइज एंड एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए आप रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। किडनी बायोप्सी कराएंगे यूज इन अनक्लियर और रेजिस्टेंस कॉजेस, राइट। आप अनक्लियर है रेजिस्टेंस कॉजेस से केसेस है उस केस में आप किडनी बायोप्सी कराएंगे, जिसमें आप अंडरलाइंग ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी को चेक करेंगे, राइट। अगला मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। दिस इज द जनरल मेजर, जिसमें जनरल मेजर्स का यूज करेंगे। फर्स्ट आपका आ जाएगा डाइट, लो सॉल्ट, मॉडरेट प्रोटीन इनटेक आपको लेना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन फॉर सिग्निफिकेंट एडिमा, यदि आपको एडिमा है तो उसकी वजह से आपको फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, फ्लूइड आप कम लेंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का हम यूज करेंगे, जैसे कि आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, प्रेडनिसोन हो गया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल चेंज डिसीज, राइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम यूज करेंगे, एग्जांपल प्रेडनिसोलोन। दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है आपका मिनिमल चेंज डिसीज के लिए। इम्यूनोसप्रेसेंट एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफॉस्फोमाइड, दो ड्रग का आप यूज करेंगे हम, साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफॉस्फोमाइड फॉर स्टेरॉइड रेजिस्टेंस केसेस और सेकेंडरी कॉजेस, राइट। स्टेरॉइड रेजिस्टेंस के केसेस में, दूसरा आपका सेकेंडरी कॉजेस में। डायूरेटिक है आपका फ्रूसेमाइड, एडिमा को मैनेज करने के लिए, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। अगली जो ड्रग है दिस इज द ACE इनहिबिटर ARBS। इसका क्या रोल है, रिड्यूस प्रोटीन यूरिया एंड प्रोटेक्ट किडनी फंक्शन। प्रोटीन यूरिया को आपका रिड्यूस करने के लिए, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए इस ड्रग का हम यूज करेंगे। स्टेटिन मैनेज हाइपरलिपिडेमिया, स्टेटिन मैनेज करेंगे हम। एंटीकोगुलेंट ड्रग लेंगे फॉर थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन के लिए। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लेंगे इफ इन्फेक्शन आर आइडेंटिफाई ऐसे कॉज, यदि इन्फेक्शन है तो उसके केस में हम फाइंड आउट हुआ है तो एंटीवायरल एंटीबायोटिक आप लेंगे। एंड सेकेंडरी आपका ट्रीटमेंट है दिस इज द कंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ट्रीट ल्यूपस। डायबिटीज को कंट्रोल करना है, ल्यूपस को ट्रीट करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है।
लास्ट में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा असेसमेंट, जिसमें आपको वाइटल साइन असेस करना है, स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, आपको डेली वेट इनटेक आउटपुट और फ्लूइड बैलेंस, राइट। क्या क्या आप यहाँ पर मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर, फ्लूइड इनटेक आउटपुट, डेली वेट, and assess for edema, skin integrity and sign of infection. स्किन इंटीग्रिटी, साइन ऑफ इन्फेक्शन आप मैनेज करेंगे, एंड इन्फेक्शन को आप साइन को असेस करेंगे। इंटरवेंशन, प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ड्यू टू एडिमा। ओके, स्किन केयर आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ड्यू टू एडिमा। ओके, स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपका स्किन में ब्रेक डाउन हो सकता है एडिमा होने की वजह से, स्किन का इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करना है। एडमिनिस्टर करना है आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी फिजिशियन ने आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है उसको आपको, एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट को आपको मॉनिटर करना है। ओके, एजुकेट द पेशेंट अबाउट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, लो सोल डाइट, बैलेंस प्रोटीन, राइट। पेशेंट का आपको एजुकेट करना है, आप किसके बारे में, लो अबाउट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, डाइट में क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, स्पेशली लो सॉल्ट डाइट लेना है, एंड बैलेंस प्रोटीन डाइट लेना है, उसके बारे में आपको बताना है। एनकरेज करना है आपका कॉम्प्लियंस विथ मेडिकेशन एंड फॉलो अपॉइंटमेंट। एनकरेज पेशेंट को आपको कॉम्प्लियंस, जो भी उसकी कॉम्प्लियंस के लिए उसको एनकरेज करना है विथ मेडिकेशन एंड फॉलोअप के लिए पेशेंट को आपको एनकरेज करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है आपको पेशेंट को, इमोशनल सपोर्ट देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, इज साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल इन्फेक्शन, थ्रोम्बोटिक इवेंट, राइट। देन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान, जो भी इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट प्लान उसको फॉलो करने के लिए इम्पोर्टेंस देना है। प्रमोट करना है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल को, रिड्यूस करना है आपके रिस्क फैक्टर एंड हाइपरटेंशन। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। एक बार यदि हम इसे सम ऑफ करना चाहें तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपका एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट प्रोटीन का आपका इंक्रीज होना, प्रोटीन का आपका इंक्रीज हो जाना, सिग्निफिकेंटली मोर देन आपका 3.5 ग्राम पर डे से इंक्रीज होना, दिस इज द हाइपो एल्बुमिनिया, एंड हाइपरलिपिडेमिया होना इसकी वजह से, एंड एडिमियन होना। इट रिजल्ट फ्रॉम द, किस वजह से हो सकता है आपका किडनी में, इट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू किडनी, किडनी में आपका डैमेज होने की वजह से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बैरियर आने की वजह से हो सकता है। कॉजेस में हमने देखा किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, जिसमें आपका फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना, मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी होना, सेकेंडरी कॉजेस सिस्टमिक डिसीज और एक्सटर्नल फैक्टर, डायबिटीज मेलाइटिस होना, हाइपरटेंशन होना, ल्यूपस नेफ्राइटिस होना, एम्लोडोसिस होना, इन्फेक्शन होना, HIV एंड मलेरिया, हेपेटाइटिस, ड्रग यूज की वजह से हो सकता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पेनिसिलिन की वजह से, गोल्ड की वजह से हो सकता है, कुछ मेलिग्नेंसीज लिम्फोमा ल्यूकेमिया की वजह से हो सकता है, जेनेटिक और हेरिडिटी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, और इस फैक्टर में हमने देखा फैमिली हिस्ट्री, किडनी डिसीज, ऑटोइम्यून कंडीशन, इन्फेक्शन, ड्रग एक्सपोजर की वजह से। साइन एंड सिम्टम में हमने देखा पेरिफेरल एडिमा होना, एंड आपका हाइपरलिपिडेमिया होना, फ्लोटी यूरिन होना, बेटियन होना, फ्लूइड रिटेन होना, फटेक इन जनरल मैनेज होना, इंक्रीज रिस्क होना आपका ड्यू टू थ्रोम्बोसिस का इंक्रीज रिस्क होना, इन्फेक्शन का रिस्क होना। डायग्नोस्टिक में आपका ब्लड टेस्ट, प्रोटीन यूरिन एनालिसिस, सीरोलॉजिकल इमेजिंग, किडनी बायोप्सी, मेडिकल मैनेजमेंट में जनरल मेजर्स, लो सॉल्ट डाइट, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, फार्माकोलॉजिकल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्पेशली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रिडनिसोन, इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, स्पोरिन आप दे सकते हैं, एंड डायबिटिक फ्यूसेमाइड, ACE इनहिबिटर, स्ट्रेन मैनेज हाइपरलिपिडेमिया के लिए, एंड एंटीकोगुलेंट फॉर थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन के लिए, एंड एंटीवायरल इफ बैक्टीरियल एंड वायरल केसेस है तो। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।